पहले इसको, ये तो रिंग रोड आई पूरी कंप्लीट, ये वाली है ना। इसकी जो सरकमफेरेंस है वो है कंप्लीट कितना, 150 किलोमीटर है ना। इस 150 किलोमीटर में से ये है अजमेर रोड और रिंग रोड का जंक्शन है ना। ये सीधी अजमेर रोड गई, ये आ गया आपका भांगरोटा चौराहा जहाँ पर वो पुलिया बन रही है भांगरोटा की, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले 6 महीने में ये चालू हो जाएगी पब्लिक के लिए। यहाँ से आगे चलते हैं तो फिर ये आ गया आपका नया वाला बस स्टैंड जो सिंधी कैंप से शिफ्ट होकर के अजमेर रोड पे आ गया है। ठीक ये है, वाला ऑलरेडी तैयार है। इसको बोलते हैं कमला नेहरू नगर की पुलिया, कमला नेहरू पुलिया। ठीक है। और यहाँ से जैसे ही अपन इधर चलेंगे 2 किलोमीटर, ये आ गया आपका 200 फीट बाईपास। ठीक है, तो ये अजमेर रोड से ये इधर घूम जाते हैं तो ये चला गया सीधा कहाँ, दिल्ली। ओके, है ना। और इधर चला गया ये सीधा जयपुर, और इधर चला गया सीधा मानसरोवर की तरफ जहाँ पे अभी मेट्रो का काम चल रहा है। और यहाँ पर पुराना अजमेर रोड और ये मिल जाता है, ये रेड लाइट है यहाँ पे। और यहाँ से थोड़ा सा इधर घूमते ही ये आ गया आपका मेट्रो स्टेशन का लास्ट पिलर जो रेडी है, और अब आगे का एक्सटेंशन का काम चल रहा है। तो ये आ गया अपना मानसरोवर का मेट्रो स्टेशन। ठीक है ना। और यहाँ से ये शुरू हो गई आपकी न्यू सांगानेर रोड। ठीक है, ये है कंप्लीट मानसरोवर। ओके। अब मानसरोवर एक्सटेंशन से अपनी जो ये टाउनशिप है, इसकी जो दूरी है वो पड़ती है लगभग 13 किलोमीटर। ठीक है ना। मानसरोवर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से इसकी दूरी पड़ती है अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर मेट्रो से। और ये जो बस स्टैंड है यहाँ से इसकी दूरी है मात्र 6 किलोमीटर। ठीक है। और अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये मेट्रो स्टेशन से जो रोड आ रही है ना, ये वाली, ये भी 200 फीट रोड है। और ये 200 फीट रोड अजमेर रोड और 200 फीट के रोड के बीच में है ये बस स्टैंड। तो ये वाली जो 200 फीट रोड आ रही है, यहाँ पे तरु छाया अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे आपका वो जो नया हॉस्पिटल बन रहा है ना, ये 200 फीट रोड आ रही है, यहाँ पर बन रहा है मेडिकल हब। ओके। इस 200 फीट और ये भांकरोटा से जो आ रही है 200 फीट, इसका ये जो चौराहा है यहाँ पे मेडिकल हब डेवलप होने जा रहा है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। और ये 200 फीट सीधी यहाँ आगे किस में मिल गई, रिंग रोड में। और अंडरपास से निकलते ही यहाँ से ये वाली एक 200 फीट जा रही है, ये वाली महिंद्रा सेज के लिए। इस पे आपके सारे स्कूल्स हैं, सेंट जेवियर है, आपका जयश्री पेड़ीवाल है, नेवटा है, नीरजा मोदी है, अच्छा, नेवटा डैम है। तो ये भी आगे चल के बहुत ही हैपनिंग रोड बनने जा रही है। और इस 200 फीट और ये 200 फीट, ये तीनों यहाँ पर जाके मिलती हैं ऐसे। ठीक है। और इसी 200 फीट पर यहाँ पर आकर के अपनी टाउनशिप पे गोविंद आश्रय। तो इसकी अगर अपन एग्जैक्ट कनेक्टिविटी देखेंगे तो इस गोविंद आश्रय की इस 200 फीट से आप यूं जाते हुए सीधे पहुंच जाते हो बस स्टैंड, मेट्रो और आपका गोपालपुरा मोड़ टोंक रोड पे। ठीक है ना। तो टोंक रोड पर गोपालपुरा मोड़ से आपको कहीं नहीं मुड़ना, इस रोड को पकड़ लो और सीधे आप टाउनशिप पर आ जाएंगे। अब इस 200 फीट रोड जो अपनी टाउनशिप के बीच में से जा रही है, इसके पीछे से जा रही है ये 100 फीट वाली महापुरा रोड महिंद्रा सेज के लिए। इस रोड को अपन पकड़ेंगे तो अपनी टाउनशिप से मात्र 4 किलोमीटर पे महिंद्रा सेज आ जाता है। ठीक है। ठीक है। और ये 200 फीट रोड सीधी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अजमेर रोड के पैरेलल चल रही है। कहाँ तक, बगरू तक, है ना। कहाँ तक, बगरू में जाकर के ये आगे घूम करके फिर इसी से अजमेर रोड से मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब ट्रैफिक रहता है वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो ये डाइवर्ट यहाँ हो जाएगा। और इस 250 फीट पे भी डाइवर्ट हो जाएगा ये रहा बगरू। ये 250 फीट रोड जो महिंद्रा सेज वाली है ना, जो मोहना मंडी होते हुए, और ये वाली ये मोहना मंडी आ गई, ये जा रही है सीधी कहाँ, आपका एयरपोर्ट, ये हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा हो गया। ठीक है। तो हवाई अड्डे से भी अपनी टाउनशिप की बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी है थ्रू रिंग रोड। तो इसमें आपको देखो क्या चीज़, मेन चीज़ क्या है, इसकी रिंग रोड से जो डिस्टेंस है
इस 200 फीट सेक्टर रोड के कंप्लीट होते ही ये रह जाएगी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। और इसी टाउनशिप से आपके अजमेर रोड का जो डिस्टेंस है वो भी 1 किलोमीटर के अंदर है। और इस टाउनशिप की जो मेन खास बात है कि इसके बीचों बीच से 200 फीट रोड निकल रही है जो सामने अपने, है ना। ठीक है। जस्ट पीछे आपको पूरा का पूरा महापुरा का वेल डेवलप्ड मार्केट है। स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, है ना, हॉस्पिटल ले लो, सारी फैसिलिटीज आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ पर मिल जाती हैं। अब ये महिंद्रा सेज का जितनी भी लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जितने कर्मचारी आ रहे हैं, उन सबको जो घर लेने हैं या फ्लैट लेने हैं या कुछ भी लेना है तो वो बाहर की तरफ जाने के बजाय वो जयपुर की तरफ आ रहे हैं। तो ये खाली जो एरिया है इसमें परचेजिंग कर रहे हैं। और इधर जयपुर भर चुका, तो जयपुर भी जो एक्सटेंड कर रहा है वो भी इधर कर रहा है। तो दोनों तरफ से इस एरिया पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। इधर से भी डिमांड आ रही है, अंदर से भी और बाहर से भी। इसलिए यहाँ पर रेट जयपुर में बाकी जगह की बजाय सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। तो ये तो हुई इसकी कनेक्टिविटी की बात। प्लस इस एरिया में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की वजह से और इस अजमेर रोड की वजह से जो रेट्स हो गई हैं उसकी वजह से अब इसमें जो बसावट हो रही है वो ए और ए प्लस यानी कि अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास के लोग ही इस एरिया में आ रहे हैं। और जब इस प्रकार का कोई एरिया डेवलप होता है तो उसका फ्यूचर जो है आप बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे आज गुड़गांव की बसावट है या नोएडा की है, और जिस प्रोफाइल के लोग वहाँ रह रहे हैं वही प्रोफाइल यहाँ पर डेवलप होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में किसी भी रेट पर प्लॉट तो मिलेगा ही नहीं। रेट तो भूल ही जाओ। जैसे आज आप गुड़गांव नोएडा में प्लॉट नहीं ले सकते, चाहे कितने पैसे वाले क्यों ना हो, आपको फ्लैट ही लेना पड़ेगा। तो आने वाले 5-7 साल में यहाँ भी वही स्थितियाँ हो जाएंगी, फ्लैट ही लेना पड़ेगा। आज अगर कोई यहाँ पर प्लॉट लेता है तो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों पे तो उपकार करके जाएगा ही, लेकिन उसको इतना ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा, इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि वो खुद भी नहीं सोच सकता। ठीक है ना। तो ये इस एरिया का फ्यूचर है। और ये अपनी टाउनशिप के अंदर से जा रही है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर पे तो आ गया रिंग रोड, और यहाँ से 1 किलोमीटर पे आ गया अजमेर रोड। ठीक है। अजमेर रोड से कनेक्टिविटी और ये रिंग रोड से, और इधर चली गई है बगरू। अब अपन यहाँ खड़े हुए हैं, इस समय अपन यहाँ बैठे हुए हैं इस जगह पर, इस प्लॉट में C3 में, है ना। तो C1, C2, C3, C4 और C5 इन सब का जो फ्रंट है वो कितने फुट रोड पर है, 200 फुट। हाँ, और कॉमर्शियल पट्टा है इनका, इसलिए लाल रंग दिखाया हुआ है। तो कॉमर्शियल पट्टे में 200 फीट रोड पर यदि कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो पहली बात तो जयपुर में मिलती नहीं है किसी भी रेट में, क्योंकि इसमें कोई बेचने वाला होता ही नहीं है। क्योंकि जो भी आदमी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेता है 200 फीट रोड पर लेता है तो वो गरीब तो है नहीं, है ना, तो वो बेचेगा क्यों। तो चीज़ें ही बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और अपन तो क्योंकि कंपनी का काम है तो इसमें अभी मेरे ख्याल से एक प्लॉट बचा हुआ है, ये वाला C1 जहाँ तक है कल तक। क्या सर? हाँ। और ये जो है सबसे बड़ी बात क्या है, इस प्लॉट की साइज देखो आप, 50 फुट का फ्रंट है और 100 फुट का डेप्थ है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 1:2 के रेशियो में मिलना भी बहुत बड़ी बात है ना। नहीं तो लोग क्या करते हैं 30 फुट का, 20 फुट का, 40 फुट का फ्रंट होगा और 100 फीट, 125 फीट, 150 फीट की गहराई हो जाती है। तो ये अपने 50 बाई 100 की साइज है ना। कॉमर्शियल पट्टा है, फ्री होल्ड है, तो रजिस्ट्री चार्ज नहीं है। तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये गज के तो रजिस्ट्री के लग जाते हैं कॉमर्शियल पट्टे में। रजिस्ट्री चार्ज क्यों नहीं? सीधा जीडी से पट्टा निकलता है, तो पट्टे की रजिस्ट्री करते हैं लोग। हाँ। इसमें ये वाली पूरी रोड यहाँ तक 40 फीट है। इस पर माल बिक चुका कंप्लीट। तो एक आध प्लॉट आ जाए तो आ जाए, है ना। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारी इसमें फैसिलिटी एरिया है। करीबन 800-900 गज में पार्क हो गया, मंदिर हो गया, बच्चों के खेलने के झूले वगैरह हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, आपका माधव भवन कम्युनिटी सेंटर हो गया। कम्युनिटी सेंटर के बेसमेंट में आपको ग्राउंड फ्लोर पर स्विमिंग पूल मिल रहा है। तो सारी फैसिलिटी जो मॉडर्न टाउनशिप के लिए चाहिए फुल आपको यहाँ पे गेट बंद सोसाइटी है पूरी, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाएगी। ऐसी पूरी टाउनशिप में CCTV कैमरे हैं, इंटरलॉक टाइल्स की रोड मिल रही है, सीवर लाइन ऑलरेडी आप देखो डली चुकी है ना। सोलर लाइट्स मिलेंगी आपको। और छोटी सी 80 प्लॉट की बहुत ही प्यारी सी टाउनशिप है।
जिसमें प्लॉट साइज है आपके 129 गज और 111 गज। और दो वो है। हाँ, बाकी बड़े भी हैं, 300 भी है, पर कम है। बड़ी साइज के 3-4 प्लॉट्स ही हैं। कॉर्नर प्लॉट्स इसमें ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो अब 111 गज में वेस्ट फेसिंग इसमें कुछ प्लॉट्स आपके बचे हुए हैं। जैसे ये वाला ब्लॉक बचा हुआ है, ये ईस्ट फेसिंग सब सोल्ड आउट है। और ये वाला जो 111 गज का ब्लॉक है, इसमें कुछ 5-7 प्लॉट बचे हुए हैं। और यहाँ पर इस रोड के सामने ये जो 30 फीट रोड है, यहाँ पर 5 बीघा ज़मीन जो है वो JDA ने ऑलरेडी किसानों से परचेज करके और उसको पार्क में डेवलप कर दिया है, जो अपने यहाँ से। अब इसको अपन जो है इस पूरी 5 बीघा ज़मीन को अपन फैसिलिटीज़ के लिए डेवलप करने जा रहे हैं। JDA में अपन ने एप्लीकेशन लगा रखी है। ठीक है, तो ये है इस टाउनशिप का फ्यूचर। रेट क्या है यहाँ पे?